तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चौक रिप्लेसर नाम है फंक्शन का, रिटर्न टाइप है इंट। अब ये लेके आ रहा है इंटीजर वेक्टर जिसके अंदर इंटीजर स्टोर है, नाम है उसका चौक, और एक हमें इंटीजर दे रखा है के। तो दो चीज़ें दे रखी हैं, चौक और के। तो एग्जांपल देखते क्या है, जैसे चौक है, दे रखे हैं कुछ इसमें इंटीजर, और एक के इक्वल टू 22। तो जैसे ये बच्चा आएगा हमारे पास, टोटल ये के क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ चौक्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। तो ये पहला बच्चा है, उसको 5 चौक चाहिए, तो 22 माइनस 5 जो भी होता है 22 माइनस 5 17 होता है ना शायद, हाँ। तो 17 बचे, फिर ये आएगा 16 बचे, फिर ये 5 ले जाएगा, 16 माइनस 5 11 बचे। फिर मतलब एक रो में हमारे इतने कंज्यूम हो गए, 6 और 5 11, तो बच्चे कितने 11। फिर अगर फिर से फुल आइटरेट करेंगे तो फिर से 11, तो 2 बार ही तो फुल आइटरेशन हो गई। फिर जैसे ही हम तीसरी बार, मतलब ये सर्कुलर चलता जाएगा, तो जब हम तीसरी बार यहाँ पे स्टार्टिंग पे आएंगे, इसको चाहिए 5, और हमारे पास कितने बचे, 2 बार ही तो 11 11 22 ख़त्म हो जाएंगे फिर, तो 0 बचे, मतलब लेस हैं इससे जितने इसको चाहिए। तो हमें बस वो इंडेक्स रिटर्न करना है कि कहाँ पे हमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। तो इसका आंसर इसलिए 0 हो गया। तो अब जैसे अगर इसमें 29 होते सपोज़ हमारे पास, तो 2 चक्कर में तो 22 हो जाते। फिर तीसरे राउंड में हमारे पास बचते 7, तो 5 ये ले लेता, फिर क्या बचते 2, फिर 1 ये ले लेता, फिर बचते 1। अब इसको चाहिए 5, हमारे पास है 1, तो हमें बस यही इंडेक्स रिटर्न करना है सेकंड, तो उसका आंसर हो जाता था 2। तो देखते हैं अब इसको कैसे कर रखा है सॉल्व। सबसे पहले हमने चौक का साइज़ निकाल लिया, तो निकाल दिया। फिर हम सम निकालेंगे, वही टोटल चौक सम, ये जो है ना चौक वाला, इस वेक्टर में हम आइटरेट मार के टोटल चौक का सम निकाल लेंगे। तो हर फॉर इंटेंट चौक रिक्वायर्ड इन चौक, हर एलिमेंट के पास जाएंगे और उसको टोटल चौक में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिमेनिंग चौक कैसे निकालेंगे, के मॉड्यूलो टोटल चौक सम करके, ये देखते हैं क्या। तो जैसे अभी 29 है सपोज़ के, ठीक है। तो हमें ये नहीं मतलब कि कितनी आइटरेशन हो गई, 2 आइटरेशन हो गई, हमें बस अभी निकालना है कि लास्ट में कितने बचे। जैसे 7 बचे ना, वहाँ से दिक्कत आनी स्टार्ट हुई। तो जैसे अगर हम 29 मॉड्यूलो 11 कर दें, तो हमारे पास 7 ही आएगा, क्योंकि 11 2 22 प्लस 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर आ गया बस। तो ये रिमेनिंग चौक निकालने हैं हमें वो नहीं देखना कि पहले इसको इतने मिले, सीधा रिमाइंडर निकालेंगे हम। रिमेनिंग चौक कितने बच रहे हैं लास्ट में, अब इस 22 है, तो लास्ट में तो 0 ही बचेंगे, तो बस फिर तो वो 0 ही आ जाएंगे उसमें। ये आइटरेशन पूरी होगी तो 0 बचेंगे, और 0 इज़ लेस देन 5 आएगा, तो हम बस इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और जैसे अगर रिमेनिंग 7 है, वो तो देख ही लिया हमने, फिर 7 2 कम करते हैं, मतलब रिमेनिंग चौक ऐसे निकालेंगे मॉड्यूलर लेके। मॉड्यूलो किसका ले रहे हैं, जो भी हमें के दे रखा है डिवाइडेड बाय ये 11 कहाँ से आया, ये इनका सम निकाल के आया, ठीक है। तो पहले हमने सम निकाला, फिर के से उसका मॉड्यूलर ले लिया, बढ़िया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये 7 नंबर आया, फिर हम फिर से चौक पर इटरेट मारे हैं आई लेस देन एन तक, एन चौक का ही साइज़ है ना, हाँ। तो आई लेस देन एन तक हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर जो हमारे रिमेनिंग चौक है 7, क्या वो लेस देन है इससे 5 से, नहीं है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, रिमेनिंग चौक में से उस एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस मतलब 5 इसने ले ली, तो बचे कितने 2, नेक्स्ट में आएंगे, फिर 2 अभी भी लेस नहीं है, तो 2 माइनस 1 1, अब 1 आ जाएगा, 1 5 से छोटा है ना, तो बस फिर यही इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, आई, रिटर्न आई। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, डमी कुछ भी। तो बस यही था, फिर सिंपल ही लग रहा है। इसी में करूँ या फिर लैपटॉप पे चलूँ, लैपटॉप पे चलते हैं, या छोटा सा ही है तो इसी में कर लेता हूँ, इसी में करता हूँ फिर। मन कर रहा था पर लैपटॉप पे बड़ा टाइम हो गया, कोई नहीं, इसमें भी कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले इंट एन साइज़ निकाला हमने, चौक डॉट साइज़। फिर उसके बाद
हम सम निकालेंगे इंट टोटल सम, जो भी चौक का निकलेगा ना, तभी उसको इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। फिर हम उसमें आइटरेट मारेंगे फॉर इंट एंड चॉक्स इन चौक। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल सम में हम उसको ऐड करते जाएंगे, प्लस का है ये रहा, प्लस इक्वल टू चॉक्स। चलो टोटल सम निकल के आ गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, आइटरेट मारेंगे फिर से चॉक्स वाले पे। उससे पहले एक रिमेनिंग वो निकाल लेते हैं, इंट रिमेनिंग चौक। रिमेनिंग चौक कितना है हमारे पास, जो हमारा के है उसका हम मॉड्यूलो लेंगे किससे, जो हमने टोटल सम निकाला है, टोटल सम। फिर हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n और आई प्लस प्लस। अब इस लूप में क्या होगा, कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ़ जो हमारा रिमेनिंग चौक है वो कम है किससे, चौक ऑफ आई से, तो बस यही हमारा आंसर होगा। तो हम वही रिटर्न कर देंगे जो इंडेक्स निकल के आएगा, रिटर्न आई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई रिमेनिंग चौक में से उसको घटा देंगे, रिमेनिंग चौक माइनस इक्वल टू चौक ऑफ आई, बस यही था। फिर इसके बाद कुछ नहीं आता, एक डमी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, रिटर्न -1। सही है, बस इतना ही है। रन करके देखते हैं, रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। रन टाइम एरर आ गया, बताओ। अच्छा, इंट टोटल सम ये बड़ा हो सकता है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ लॉन्ग। अब ठीक है, सम क्योंकि बड़ा हो सकता है, मेरे ख्याल से अब चल जाएगा। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन और लगा सकता हूँ जिससे और अच्छा हो जाएगा, क्या कि इफ़ जो हमारा टोटल सम है अगर वो हमारा बड़ा है छोटा है के से, टोटल सम अगर बड़ा हो गया के से, तो मैं यहीं पे ब्रेक हो जाऊँगा। ठीक है, ये करके देखते हैं कि जो भाई हम सब निकालते जा रहे हैं वो एक पॉइंट पे आके बड़ा आ गया के से, ऐसे ही होगा। नहीं, ये कंडीशन नहीं डाल रहा मैं, छोड़ोगी। सबमिट करके देखते हैं। चलो सबमिट हो गया। वो ऑप्टिमाइजेशन वाली कंडीशन भी है, वो कंडीशन क्या, एक बार सोचूं उसको ज़रा। हाँ, वो कंडीशन क्या है, सपोज जैसे यहाँ पे होता 5 1 1 2 3 और हम सम निकाल रहे हैं, यहाँ पे सम निकालते जा रहे हैं। फिर ये जो है ये किससे बड़ा आया, के से, क्योंकि के छोटा नंबर है। और टोटल सम, ये टोटल सम है और ये के है। अगर ये चीज़ बड़ी हो गई तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो डाल सकते हैं उसको। करके देखता हूँ, सही डाल रहा था मैं, क्या था, इफ़ टोटल सम ग्रेटर देन हो गया के, तो यहीं से कट लो भाई, आगे करने की ज़रूरत नहीं है सम निकालने की।
अपना काम चल जाएगा इससे ही। इसको भी देखो सबमिट करके। ये भी सबमिट हो गया। बढ़िया है भाई, चलो ठीक है फिर बंद करते हैं इसको।